चलिए इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। हम लोग के पास जो भी द्विघात समीकरण रहेगा उसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दो प्रश्न ले लिया है, तो चलिए हम लोग पहले वाले को हल करते हैं। लिख देते हैं हल, पहले वाले को हल करते हैं और यहाँ पर जो भी हमें द्विघात समीकरण दे देगा उसको नोट करते हैं। यक्स स्क्वायर है धन 4x ऋण 5 बराबर 0 है। तो किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने से पहले ना आप उसका व्युत्कर चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे x बराबर होता है, फार्मूला होता है सिद्धांताचार्य किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए x बराबर ऋण b प्लस माइनस खंडी में b स्क्वायर ऋण 4ac बटा यहाँ पे 2a। तो यही जो b स्क्वायर ऋण 4ac होता है ना, यही व्युत्कर कहलाता है। d बराबर इसको लिख देते हैं b स्क्वायर ऋण 4ac। इसका वैल्यू ना जो यहाँ पे d है व्युत्कर, इसका वैल्यू 0 से छोटा होना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए d का मान बड़ा होना चाहिए 0 से, तब यहाँ पर वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, या तो d 0 के बराबर रहेगा, d 0 के बराबर रहेगा, दोनों आपकी संख्याएं जो x के दोनों मान रहेंगे वो एक ही हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो d का वैल्यू है ना वो छोटा नहीं होना चाहिए 0 से। यदि d का मान यहाँ पे ना छोटा हो जाएगा, यहाँ पे करंडी में आ जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक मान रखेंगे ना तो वह अवास्तविक संख्या में आ जाएगा, है ना, काल्पनिक नंबर में आ जाएगा, तो उसको हल नहीं करेंगे। इन्हीं प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों प्रश्नों को आप हल करेंगे, है ना, जिसमें डी इस b स्क्वायर ऋण 4ac का मान 0 से बड़ा रहे या 0 के बराबर है, तो इन्हीं दोनों को आपको हल करना रहता है। यहाँ पे d का वैल्यू, इसका b स्क्वायर ऋण 4ac का मान यदि 0 से छोटा आ जाता है तो यहाँ पे काल्पनिक संख्याएं हो जाएगा। ठीक है, तब इसको नहीं हल करते हैं। जो आपके पास द्विघात समीकरण रहता है ना उसका मूल काल्पनिक हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आपका द्विघात समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर है आपका x स्क्वायर प्लस 4x ऋण 5 बराबर यहाँ पे 0 है। तो इसको ना यहाँ पे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कंपेयर किया जाता है। x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यहाँ पे 0, इसी से आप तुलना कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे a है ना, a का वैल्यू यहाँ पे तुलना करेंगे तो a का मान आपको 1 निकल कर आएगा। b का आप तुलना करेंगे तो b बराबर यहाँ पे 4 निकल कर आएगा। c का मान आप तुलना करेंगे, जो भी पूरा अचर पद है उसको लिखिए। ठीक है, चिन्ह के साथ इसमें लिखते हैं, है ना। तो ये दोनों धनात्मक था, है ना। एक्स स्क्वायर गुणे में 1 है, धन 1 है। यहाँ पे x के गुणे में क्या है, जो b का मान है वही धन 4 है। और c क्या है, अचर पद, यहाँ पे ऋण 5 है। c बराबर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऋण 5। अब यहाँ पे इसका आप तुलना कर लीजिए, है ना, b स्क्वायर ऋण 4ac। अब इसको आप d बराबर चलिए लिख देते हैं। तो b स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 का आपको वर्ग करना है। ठीक है, तो 4 को वर्ग कर दीजिए और ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही, 4 उसमें रहेगा ही। a का मान क्या है, 1 है। 5 यहाँ पे c का मान क्या है, 5 है, वो भी ऋण 5, तो यहाँ पे ऋण 5 हमने लिख दिया। चलिए d बराबर यहाँ पे 4 का वर्ग कर देंगे ना तो 4 चौका 16 हो जाएगा ऋण। तो यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे 4 में तो 4 ही हो जाएगा, 4 5 20। और वो भी देखिए ना, यहाँ पे ऋण है, यह भी ऋण है, ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या आपको मिलेगा। ठीक है, 4 5 20, तो जाहिर सी बात है यह धनात्मक संख्या है ना, तो इसमें यहाँ पे इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे d बराबर हम लोग लिख देते हैं, जोड़ देंगे यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कि ये क्या है, 0 से बड़ा ही है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया जा सकता है। इस द्विघात समीकरण को आप पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर पाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें जो d है व्युत्कर उसका वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। यदि ऋणात्मक मान रहता है ना तो हम लोग इसको नहीं हल करते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर इसको नहीं हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको d बराबर आप एक बार चेक भी कर लेंगे। b स्क्वायर ऋण 4ac का वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, तभी इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि यहाँ पे 0 से क्या है, बड़ा है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए यही हम लोग को द्विघात समीकरण दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ऋण 5 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण में देखिए, यदि आप देखेंगे यहाँ पे x पे वर्ग जो यहाँ पे मध्य वाला पद है ना, यदि यह धनात्मक है तो धनात्मक लगेगा। देखिए यहाँ पे यह होल स्क्वायर का सरसम क्या लगेगा, देखिए a प्लस बी पे लिख सकते हैं या x प्लस वाई करके भी लिख सकते हैं। चलिए a प्लस बी करके लिख देते हैं। देखिए a प्लस बी का वर्ग होता है a पर वर्ग प्लस b पर वर्ग प्लस 2ab, यही होता है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं a पर वर्ग, यहाँ पे प्लस 2ab पहले लिख देते हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ पे b पर वर्ग। ठीक है, यदि यहाँ पर देखेंगे आप धनात्मक है तो यह धनात्मक वाला यहाँ पे सरसम का यह लगेगा। ठीक है, यदि यही ऋणात्मक रहेगा ना, देखिए यहाँ पर ऋणात्मक है तो यहाँ पे यह वाला लगेगा a ऋण b का, a ऋण b पर वर्ग रहता है, तो यहाँ पर कौन सरसम का हो जाता है, a पर वर्ग ऋण 2ab यहाँ पे प्लस b स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पे x का वर्ग तो यह है ही, ठीक है, x का वर्ग है। अब इसी को जो मध्य पद रहता है ना, इसको 2ab आपको करके लिखना है। देखिए फार्मूला में हम लोग को 2 तो चाहिएगा। ठीक है, क्योंकि 2ab होता है ना, 2ab होता है, तो यहाँ पे 2 तो हमें चाहिए। a का मतलब यही x स्क्वायर, ये हम लोग का पहला पद है, जो यहाँ पे ये a स्क्वायर लिखा जाता है ना सरसमिका में, तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह आपका x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x प्लस जो भी रहेगा आगे संख्या उसके साथ यहाँ पे वर्ग बनेगा। ठीक है, 2ab चाहिए होता है ना, तो 2 हो गया, और a के स्थान पर मतलब x को भी हम लोग को लिखना है। ठीक है, 2 हो गया, x हो गया, और बाकी जो सब है यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, 2 हमने लिख दिया और x को लिख दिया। तो इसको यदि गुणनखंड करेंगे ना, देखिए यहाँ पे 4 का
4 x का यदि आप गुणनखंड करेंगे तो दो गुणते यहाँ पे x, यही ना हो पाएगा इसका गुणनखंड। तो यहाँ पे 2 ले लिया गया, इस प्रकार से हम लिख दे रहे हैं, 2ab के फार्मूले में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 हो गया, a के स्थान पर यह, और b के जो बाकी बचा हुआ है ना, देखिए 1 2 तो हमने यहाँ पे लिख दिया और x को भी लिख दिया, और फिर यहाँ पे जो बचा हुआ है 2 हम इस प्रकार से इसको लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 5 बराबर यहाँ पे 0, ठीक है। बस इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया कि ताकि हम लोग 2ab बना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x² धन, अब देखिए 2 हो गया, यहाँ पे x हो गया, और यहाँ पे 2 लिख दिया, गुणते a हो गया, यह आपका b हो गया है, ठीक है। और तो देखिए यहाँ पर यदि b हो गया ना, तो हम लोग को b का वर्ग चाहिए, है ना। यह 2 हो गया, फिर a हो गया, x हो गया, और यहाँ पे b, तो यहाँ पे इस संख्या का आपको वर्ग लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इसी को आप जोड़ देंगे, इसी को आप घटा भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 का वर्ग क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ताकि आप पूर्ण वर्ग बना पाए और समीकरण आपका बैलेंस रहे। इसके लिए क्या कर देंगे, इसी को घटा देंगे, ऋण 2 का वर्ग, चलिए। और यहाँ पे ऋण 5 बराबर यहाँ पे 0 है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना बन जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। a का वर्ग प्लस 2ab हो गया, और यहाँ पे b का वर्ग, ठीक है। a + b का यह होल स्क्वायर बन गया। तो इतना को आप लिख दीजिए x + 2 का वर्ग आप लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं ऋण, यहाँ पे 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ऋण 4, और यहाँ पे ऋण 5 बराबर यहाँ पे 0, ठीक है। अब चलिए इसको और हल करते हैं, x + 2 पर वर्ग, यहाँ पे ऋण 5 और यहाँ पे ऋण 4 और ऋण 5 को जोड़ देंगे तो ऋण 9 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 0। चलिए यहाँ पर और करते हैं हम लोग इसको हल, 2x + 2 है, इस पर वर्ग है। अब यहाँ पे ऋण 9 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 9 हो जाएगा, यहाँ पे धन 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x + 2 पे वर्ग है ना, बराबर को उधर पक्षांतर करेंगे वर्ग को, तो जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे x + 2, अब यहाँ पे इसका वर्गमूल निकल जाएगा 9 का, और जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपको धनात्मक ऋणात्मक दोनों मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x + 2 बराबर यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 गुणते 3 होता है, ठीक है। गुणनखंड करके एक जोड़ा आप ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वर्गमूल निकालने का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है वर्गमूल के अंदर, यह किस संख्या की वर्ग है, तो यह संख्या जो 9 है यह 3 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस आपको 3 मिला, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग ना यहाँ पे कोष्टक को अब खोल के लिख देते हैं, x + 2 ही है, बराबर यहाँ पे +-3 है। यहाँ पे धन 2 बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 2 हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे +-3, और यहाँ पे धन 2 बराबर को उधर गया, ऋण 2 हो गया, ठीक है। अब एक बार धनात्मक आप चिन्ह ले लीजिए, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो इस प्रकार से x के 2 आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लस चिन्ह, या धनात्मक लिख देते हैं एक बार, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस हो जाए, x बराबर यहाँ पे इसी संख्या की चर्चा हो रही है कि किसका आप धनात्मक चिन्ह लेना चाहते हैं, ये जो धनात्मक ऋणात्मक है। तो यहाँ पर 3 का लेना, तो यहाँ पे 3 का धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पे धन 3 सिर्फ लिख दीजिए, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हटा देते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 3, धन चिन्ह हमने ले लिया, और ऋण 2। जब x में से मतलब 3 में से 2 घटा देंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, 1 ही आपको मिला, ठीक है। और यदि यही ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे तो चलिए ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं हम लोग, लिख देते हैं ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह लेने पर देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर ऋण 3 और ऋण 2। तो x का वैल्यू यहाँ पे दोनों ऋणात्मक राशि जोड़ देंगे तो ऋण 5 हो जाएगा। तो एक आपको वैल्यू x का मिला 1, और एक मिला x बराबर आपको ऋण 5। अतः यहाँ पर लिखना रहेगा तो लिख देंगे, अतः समीकरण के मूल x बराबर 1, ऋण 5 है। तो जो भी आपके पास द्विघात समीकरण रहे, इसको इसी प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया जाता है। तो ये एक तो हमने बता दिया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो हम लोग का ये है 5x² ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0, इसको लेकर समझते हैं। चलिए तो सेकंड प्रश्न हमने लिख दिया 5x² ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 5 है संख्या, x² के गुणे में 5 है, तो या तो 5 को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप 5 से भाग दे सकते हैं इस वर्ग समीकरण में, ठीक है, द्विघात समीकरण में भाग दे सकते हैं, या 5 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोनों में से आप एक काम कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम गुणा ही कर देते हैं, हम लोग लिख देते हैं द्विघात समीकरण में, द्विघात रहेगा समीकरण में 5 से गुणा करने पर, पहले हम लोग 5 से गुणा कर लेते हैं। तो जब आप 5 से गुणा करेंगे इसमें ना, तो दाहिने पक्ष में करेंगे बाएं पक्ष में, दोनों पक्ष में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 5, और यहाँ पे पूरा समीकरण लिख देते हैं ऋण 6x 5x² ऋण 6x ऋण 2
बराबर जीरो में भी क्या कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे, दाहिने पक्ष में भी करेंगे तो यहाँ पे जीरो में गुणा होकर यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा, है ना। 5 में जीरो गुणा कर देंगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो 5 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर ऋण, जब 5 का इसमें दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो 6 5 30, 30 एक्स हो जाएगा ऋण, 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर इधर तो जीरो ही रहेगा। अब चलिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पद को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना इसी को आप यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है ना, तो यही ऋण 2ab का स्थान यही है, ठीक है। और यहाँ पे a का वर्ग, मतलब यहाँ पे 25 को हमको लिखना है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 x का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हमने लिख दिया ऋण, यहाँ पर लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, ठीक है 2, और यहाँ पे a यह वाली तो संख्या हमें चाहिए, ठीक है, और बाकी जो बचेगा वो b का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 हो गया, a भी हमें चाहिए होता है, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, a भी चाहिए, तो a के लिए मतलब यह जो भी हम लोग की पहली संख्या है, यहाँ पे 5x और 5x हो गया, ठीक है। तो इसका यदि गुणनखंड करके आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड हम इसका कर देते हैं, 30 का गुणा करें, यहाँ पे 30x का हम गुणनखंड कर देते हैं, 30x है ना, तो x तो रहेगा ही, और यहाँ पे 6 5 30 होता है ना, 6 5 30, तो 2 गुणते 3 हो जाएगा, 2 3 6, 6 5 30, ठीक है, ये हो जाएगा, और गुणते x है। तो अब देख लीजिए इसमें से क्या क्या आपने ले लिया है ना। तो यहाँ पर हमने ना यहाँ पे 2 को भी ले लिया है, चलिए 2 को हमने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे 5x को ले लिया है, 5 और x इसको भी हमने ले लिया, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग की एक संख्या है ना। तो 2 हो गया, यहाँ पे a 2 हो गया, a को ले लिया। अब क्या बचा हुआ है, सिर्फ 3 ही तो बचा हुआ है इसमें, है ना। तो यहाँ पे गुणते 3 लिख देते हैं, ठीक है, और ऋण 10 बराबर यहाँ पे 0 लिख दिया। देखिए अब यहाँ पे जब इस प्रकार से 2ab के स्थान पे इस प्रकार से आप लिख रहे हैं ना, 2ab इसको आप बना रहे हैं, तो यह आप ध्यान रखेंगे ना कि इन संख्या का गुणा करने पे यह संख्या आपको मिलनी भी चाहिए, है ना। देखिए यह भी ऋण है तो यह भी ऋण संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जब गुणा कर देंगे, इसका गुणनखंड ही तो हमने किया, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस भी यह रहना चाहिए, है ना। यहाँ पे 5 दूना 10, 10 यहीं 30 हो जाएगा, यह संख्या भी मिल जाएगा, और इसमें यक्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सेम चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और बस इसी को आपको ना इस प्रकार से लिखना है कि इसमें 2 भी लिख दिया जाए, ठीक है। संख्या 2 नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, गुणा भाग कर लीजिएगा, ठीक है, गुणा भाग कर देंगे, अंश में भी 2 लिख देंगे, हर में भी 2 लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया, तो इस संख्या को हमने यहाँ पे 2 तो हमें चाहिए, तो 2 हमने लिख दिया, a के स्थान पर 5x चाहिए, और बाकी जो बचा ये हम लोग का b का काम करेगा, यहाँ पे जो 3 बचा है b का काम करेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको। अब हम लोग क्या कर देंगे ना कि यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे चाहिए a का वर्ग ऋण 2ab हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे b स्क्वायर भी तो चाहिए, तो b स्क्वायर के स्थान पर क्या है, यही आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 का वर्ग क्या करना पड़ेगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा। लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण में, समीकरण यहाँ पे हम लिख दिया समीकरण में, यहाँ पे जो 3 का वर्ग है दोनों पक्षों में भी आप जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि अंत में हम लोग को यह हल करना ही रहता है। जो भी यहाँ पे संख्या रहती है वर्ग के अलावा जो भी रहता है ना, उसको हल करके बराबर को उधर ही करना रहता है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण में 3 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5x का वर्ग हो गया, ऋण 2 हो गया, यहाँ पे 5x गुणते यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग धन यहाँ पे 3 का वर्ग जोड़ देते हैं, 3 का वर्ग, और यहाँ पे ऋण 10 हो जाएगा, और यहाँ पे धन 3 का वर्ग ऋण 10 हो गया, और बराबर यहाँ पे 3 का वर्ग लिख देते हैं ना। इसको इधर भी लिख सकते हैं ना, 3 का वर्ग ऋण यहाँ पे ऋण 3 का वर्ग यहाँ पे साथ में ही लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऋण 10 लिख दीजिए, बराबर को उधर 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ लिख दिया, क्योंकि हम लोग को ये इसको हल ही करना रहता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका बनेगा फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे a पर वर्ग ऋण 2ab, और फिर यहाँ पे b पर वर्ग, यह तो आपका बन गया सरसम का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5x ऋण यहाँ पे 3 का यह वर्ग बना, ठीक है। a पर वर्ग ऋण 2 होता है, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल रहता है, और फिर प्लस b स्क्वायर रहता है। तो इतना तो हो गया, यह इतना सरसम काम है। और यहाँ पे ऋण 10 हो गया, अब यहाँ पे 3 क्या है 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ऋण 10 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे 5x ऋण 3 पर वर्ग, और यहाँ पे ऋण 10 है, बराबर को उधर पक्षांतर करेंगे, धन 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया धन 10। चलिए यहाँ पर जब जोड़ देंगे 5x ऋण 3 पर वर्ग बराबर यहाँ पे जोड़ देंगे 10 में 9 19 हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग है, बराबर को उधर पक्षांतर करेंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पे 5x ऋण 3 बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, वर्ग को जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो प्लस माइनस आ जाएगा, करणी में हो जाएगा 19, ठीक है। तो इसका यह भाज्य संख्या रहता है, तो इसको इसी प्रकार से रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना कि यहाँ पे ऋण 3 को बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे 5x ऋण 3 बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 3 हो जाएगा,
करणी में यहाँ पर 19 तो रहेगा, ऋण 3 धन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यक्स है, अब यहाँ पे 5 गुणा में बराबर को उधर भेज देंगे, भागा में हो जाएगा, धन ऋण करणी में 19, यहाँ पे धन 3 और यहाँ पर बटा आपको 5 मिला। ठीक है, तो यक्स का आपको यह वैल्यू मिला। ठीक है, अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस चिन्ह। जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो यही यक्स बराबर यहाँ पे बस धनात्मक वाला ले लीजिए, यहाँ पे करणी में 19 प्लस 3 और बटा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, एक यह हो जाएगा। जब आप ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तब आपका क्या मूल्य निकलेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऋण चिन्ह। जब आप ऋण चिन्ह लेंगे तो यक्स बराबर यहाँ पे ऋण करणी में 19 धन 3 बटा यहाँ पे 5। तो यही द्विघात समीकरण के दो मूल आपको निकल कर आएंगे। ठीक है, तो इसमें वर्ग समीकरण में ना, जब यहाँ पे द्विघात समीकरण आपको दिया रहे तो इसको जब पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना रहे ना, तो सबसे पहले विविधकर आप चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका नहीं चेक किया क्योंकि इसको हमने पहले से ऐसा वर्ग, यहाँ पे ऐसा हमने द्विघात समीकरण लिया था कि यहाँ पर यदि आप बी स्क्वायर इन 4ac का वैल्यू निकालते तो यह 0 से बड़ा था, तभी हमने इसको हल किया हमने, तभी यहाँ पे हल हो पाया है ना। नहीं तो यहाँ पे करणी के अंदर ये ऋणात्मक संख्या आ जाता। ठीक है, जो 19 आया हुआ है ये ऋणात्मक आ जाता। तो यहाँ पर हमने पहले क्या कर देंगे, जो भी आपके पास समीकरण रहे, ठीक है, उसको नोट करने के बाद यहाँ पे जो पहला पद रहे, ठीक है, आप इसको वर्ग करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से आप गुणा भी कर सकते थे, यहाँ पे 5 से भाग भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से हमने सिंपली गुणा कर दिया। ठीक है, 5 से गुणा कर दिया तो यह 25 हो गया। ठीक है, 5 से हमने इसीलिए गुणा किया ताकि यहाँ पर 25 हो जाए। यही हम लोग के दिमाग में था कि यहाँ पे 5 है और एक हम लोग 5 और गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 से गुणा कर दिया, तो दोनों पक्षों में करेंगे, तो यहाँ पे प्रत्येक पद में हमने 5 से गुणा कर दिया। 5 से गुणा करने के बाद यह 25 का, यहाँ पे 25x स्क्वायर हो गया, तो इसको हमने 5x का वर्ग लिख दिया। ठीक है, अब जो यहाँ पे 30x था, अब इसको आप गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद हम लोग को यहाँ पे सर्वसमीका में 2ab चाहिए होता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ए के स्थान पर यह लिख दीजिए। ठीक है, और जो आपको बचा, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है, इसके अलावा 2 आपको यहाँ पे लिख लेना है, उसमें से ले लेना है। यदि नहीं है तो गुणा भाग कर लेंगे। ठीक है, गुणा भाग कर लेंगे और जो यहाँ पे गुणा वाला रहेगा इसमें ले लीजिएगा और जो हर वाला रहेगा उसको आप इसमें ले लीजिएगा, जो बी वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि 2 को इसमें यहाँ पे ले लिया, गुणनखंड कर दिया, तो इसमें 2 भी था। ठीक है, और 5 भी था और 3 था, यही था। यहाँ पे 2 5 10 10 30 था, तो यहाँ पे 2 हमने ले लिया इसमें सर्वसमीका के लिए। ठीक है, और यहाँ पे 5x था, तो यहाँ पे 5x को हमने ले लिया। ठीक है, इसमें से 30x में से, और सिर्फ 3 बचा, तो यहाँ पे 3 को हमने लिख दिया। तो 3 हमें यही क्या हो जाएगा, 3 जो यहाँ पे शेष संख्या रहेंगे ना, वही b पर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर ऋण 2a और यह आपका b हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 3 का वर्ग जोड़ दिया। आप चाहें तो यहीं पर जोड़ घटा सकते हैं ना, और उसको आपको हल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पक्षों में हमने 3 का वर्ग जोड़ दिया, तो यहाँ पे 3 का वर्ग प्राप्त करने पर यहाँ पे बना, तो यहाँ पर बना 5x ऋण 3 का यह वर्ग बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो यह वर्ग बन गया। ठीक है, और यहाँ पे ऋण 10 था, इसको इसी प्रकार से हमने लिख दिया। अब बराबर के इधर 3 का वर्ग था, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे ऋण 10 बराबर को उधर पक्षांतर कर दिया, धन 10 हो गया। तो इसी प्रकार से आप हल कर लेंगे, और वर्ग है यहाँ पे ये वर्ग रहेगा, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे, और इस प्रकार से धनात्मक ऋणात्मक करके आपको आएगा। ठीक है, तो एक बार धन चिन्ह ले लीजिएगा और आप ऋण चिन्ह ले लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से दो आपको जो भी आपका द्विघात समीकरण रहेगा उसके 2 मूल 2 हल निकल कर आ जाएंगे। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।